नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल BMJ एकेडमी में। दोस्तों, करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के रिवीजन सीरीज़ का यह तीसरा वीडियो है। पिछले 2 वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक से जाकर देख लें। तो आइए दोस्तों, आज का रिवीजन शुरू करते हैं। 208 प्रश्नों तक रिवीजन हो गया था। आज 209वां प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर मनाते हैं। अगला, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? ये किया गया है बेंगलुरु में। आगे, हाल ही में स्वच्छ ट्रायकैथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाते हैं? ये कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। आगे, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो ये खोज चीन ने किया है। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? ये बांग्लादेश ने जीता है। प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह कौन थे? ये प्रसिद्ध कॉमेडियन थे, गजोधर। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं प्रणव आनंद। अभी 78वें बने हैं कौस्तभ चटर्जी। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? ये असम से संबंधित हैं। CM द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? ये मणिपुर द्वारा। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? ये छेलो शो फिल्म को किया गया। हाल ही में किस देश ने संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये टेनिस के प्लेयर थे। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर जानते हैं, लॉन टेनिस, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? ये सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के प्लेयर है, दिया गया है। भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये R वेंकट रमनी KK वेणुगोपाल के जगह पे आए हैं। ये हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना? ये HDFC बैंक। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो ये कजाकिस्तान ने किया है। पहले चेंज किया था नूर सुल्तान, फिर वापस इसने अपनी राजधानी अस्ताना को ही कर दिया। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ये इसकी मेज़बानी बांग्लादेश करेगा। भारत, फ्रांस और UAE के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो ये USA में आयोजित की गई। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन बने? ये बन गए हैं संजय खन्ना। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता? ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। आगे देखते हैं।
वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ये करेगा साउथ अफ्रीका। इसे इस तरह से किया जाता है, ब्रिक्स BRICS। तो 2022 में जितने भी सम्मेलन हुए वो चाइना होस्ट किया था, तो अब 2023 में जितने भी सम्मेलन होंगे वो S फॉर साउथ अफ्रीका करेगा, और 24 में फिर ब्राज़ील, 25 में रसिया और 2026 में इंडिया करेगा। तो इसी तरह से सीरियल तरीके से इसकी होस्टिंग चलते रहती है। अगला, किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रक विधेयक को पास लेने का निर्णय लिया है? ये गुजरात ने किया है। किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? ये राजस्थान सरकार ने किया है। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता? तो एशिया कप 2022 श्रीलंका ने जीता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने? ये बन गए वोल्कर तुर्क। हाल ही में UNDP द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये और पीछे होकर 132वां स्थान पर चला गया है। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी? ये ब्रिटेन की गृह मंत्री बनाई गई है। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया? INS अजय P-34 को सेवा मुक्त किया गया। किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? ये चीन ने तैयार किया है। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? ये दक्षिणी कमान में। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? ये CSIR द्वारा जारी की जाती है। अगला, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं बजरंग पुनिया। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? ये भारत। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है? ये चुना गया वाराणसी को। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता को लाया गया? तो ये कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, जहाँ की नामीबिया से 8 चीते लाकर रखा गया। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो राजपथ का नाम अब कर्तव्य पथ कर दिया गया। चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? इसका नामकरण थाईलैंड ने दिया है। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? ये बन गए डायमंड लीग चैंपियनशिप में। आगे, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? ये बन गए प्रिंस चार्ल्स नंबर 3। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? ये किया गया है खुलना में। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बने हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बनाया गया है कल्याण चौबे को। अगला, हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? AR रहमान, उसका विजेता। अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? ये जुड़ा हुआ है UNEP से, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना? ये बन गए हैं गौतम अडानी, एशिया के सबसे अमीर और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? ये यूक्रेन ने किया है। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया की जयंती पे 15 सितंबर को। अगला, कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? ये 4 लोगों को दिया गया। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बने? ये बने हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है, कहाँ? दिल्ली में। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ये वसुधा गुप्ता को। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाते हैं? ये 2 सितंबर को मनाते हैं। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता? ये दिविता राय जीती हैं। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? रणवीर सिंह को। अगला, किस देश से के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाते हैं? ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? ये भोपाल में बनाया जाएगा। आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? ये बन गए हैं महेंद्र शाह। UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? ये चुना गया है करीम बेंजेमा को। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी? ये विनेश फोगाट। किबिथु सैन्य शिविर का नाम किनके नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है जनरल बिपिन रावत। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया? तमिलनाडु में शुरू किया गया। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? ये यूरेनस। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? बांग्लादेश। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये 2023 में करेगा, इसी वर्ष। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये बिहार में फल्गु नदी पर किया गया, जिसका पुराना नाम निरंजना नदी है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी नदी के किनारे। अगला, कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुए हैं? तो ये वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बूर। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा? तो ये उड़ीसा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम खोला गया है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो यह 12 राज्यों तक संचालित होगी। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये त्रिपुरा में। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? ये लद्दाख में खोला जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे? तो ये लिस्ट थी, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया उसके बाद। अभी वर्तमान में ऋषि सुनक है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? ये नेपाल। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नोजल वैक्सीन विकसित किया है, जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? ये भारत बायोटेक ने। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? इसका आयोजन गुजरात में किया जाएगा। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक कई नई केकड़े की प्रजाति की खोज
हुई है, ये कर्नाटक में। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ये अपना देश भारत बन गया है। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? ये रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाए। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है? तो ये भारतीय नौसेना का। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? मेघालय राज्य ने। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है? अफगानिस्तान। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये सुभाष घई को दिया गया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? कोलकाता शहर को। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बन गए हैं लिंथोई चन्नपम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? ये किया है गुजरात में। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? उदय उमेश ललित, ये 49वें थे, और 50वें अभी DY चंद्रचूड़ हैं, ये 50वें हैं वर्तमान में। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची ने। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? ये 26 अगस्त को मनाया जाता है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है, जो कि जर्मनी की चांसलर थी। अभी वर्तमान में जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।